रहता है, ऐसे करके देखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बोर्ड मास ही पढ़ने वाले, बोर्ड मास का अगला पार्ट पढ़ने वाले, पार्ट 2। जैसा कि मान लीजिए कि ये दूसरा वीडियो है बोर्ड मास का। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम लोग बेसिक से बताया है कि बोर्ड मास का क्या रोल होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें बारीकी से हम लोग उसको बताया है। अगर नहीं देखा है बोर्ड मास, अगर रूल नहीं जानते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिससे कि बोर्ड मास का क्या रूल होता है, क्या नियम होता है, किसको पहले अप्लाई करते हैं, वो सारा चीज़ उसमें हमने बताया है और कुछ क्वेश्चन भी उसमें लिया था। ठीक है, उसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है बोर्ड मास का और हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें भी जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन का बेस भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बोर्ड मास हम लोग जाने क्या था, बोर्ड मास बेसिकली यहाँ पे बोर्ड मास हम लिख चुके हैं और बोर्ड मास थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। BODMAS। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक। ब्रैकेट में जैसा कि हम लोग बताए थे कि ब्रैकेट लगभग 4 प्रकार का होता है। एक लाइनर ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इस तरह से मैंने लगभग 4 ब्रैकेट का आप लोग के बीच रखे थे। वो के मतलब मान लीजिए एक ऑफ होता है, जिसको हिंदी में कहीं कहीं का लिखा रहता है। ठीक है, का की इस तरह से लिखा रहता है। डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन, जिसका मतलब हिंदी में भाग होता है। ठीक है, ब्रैकेट के हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब का होता है, जो का के लिखा रहता है। डी का मतलब डिवीजन होता है, जो इसका हिंदी भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका हिंदी गुना होता है, गुना होता है। और ए का मतलब एडिशन होता है, एडिशन होता है, जिसका हिंदी जोड़ होता है। ठीक है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, घटाव होता है। हमने ये सारा बात उस वीडियो में बता चुके हैं। और बेसिकली हम लोग जानते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जब अप्लाई करते हैं बोर्ड मास को, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्ट का, सबसे लास्ट में हम लोग घटाव का काम करते हैं। इतना हमको बेसिकली याद रखना होता है और इसी रूप में हम लोग ये बोर्ड मास को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं और देखेंगे किससे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग लिख लिए होंगे, नोट किए होंगे और इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको बोर्ड मास का जो रूल पर है उस रूल पे अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे इसका डायरेक्ट शॉर्टकट कितना, कैसे आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ब्रैकेट में किसका काम करेंगे, ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और ये लाइनर ब्रैकेट, मतलब ये तीनों ब्रैकेट इसमें दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इसमें हम बताया है कि सबसे पहले किस ब्रैकेट का, लाइनर ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके छोटका, फिर मझला, फिर बड़का। इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग लाइनर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो जो बाकी जो बचेगा उसको सेम हम लोग उतारते चले जाएंगे जब तक कि ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 माइनस बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए 40 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 8 ब्रैकेट अंदर 6 माइनस। अब इसको हम लोग काम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 6 और 1 के ऊपर लाइनर ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको पहले काम कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस 1 है। ठीक है, क्या यहाँ पे 6 माइनस 1 है, तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इसको घेर दीजिए तो वो ब्रैकेट वो हट जाएगा, क्योंकि उसका हम लोग काम कर दिए। ठीक है, अब इसको ये सारा ब्रैकेट इसमें डाल दीजिए। इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसका काम करेंगे, इसमें छोटा ब्रैकेट जो है, छोटा ब्रैकेट काम करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। आइए 25 माइनस 40 डिवाइड 8 इंटू, अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही जैसा कि रूल हम लोग पढ़े हैं, रूल के हिसाब से काम करते हैं। लास्ट में हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका फाइंड आउट करके देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट आंसर अगर रूल जानते हैं तो कर पाएंगे। ठीक है, 25 माइनस 40 डिवाइड, अब यहाँ पे देख लीजिए मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे जोड़ है और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे गुना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुना है। तो 1 को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका बच जाएगा मिडिल ब्रैकेट बच गया। ठीक है, आइए 25 माइनस 40 डिवाइड, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
देखिए ये यहाँ पे ये 8 को हम लोग यहाँ पे बाहर ब्रैकेट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ सिंगल यहाँ पर बचा हुआ, इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसको घेर देंगे और मिडिल ब्रैकेट को यहाँ पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे करेंगे 25 माइनस, अब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 8 में 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इधर काम कर लेते हैं थोड़ा सा, 25 माइनस, अब ये 5 बच गए, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये सिर्फ 5 बाहर निकल के आ जाएगा, और 5 बाहर के निकल के आ जाएगा तो 25 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ छोटा सा आपको हम यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे यहाँ प्लस होगा फिर एक और प्लस होगा, तो आप इस तरह से आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक माइनस होगा फिर माइनस होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ है, 4 चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होगा। किसी भी एक तरफ अगर माइनस है तो वो आपको मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, और दोनों तरफ प्लस है तो भी प्लस होगा, दोनों तरफ माइनस है तो वो आपका जाके प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये आपका आंसर कितना आ गया 20, इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। लेकिन इसको देखते हैं, अगर रूल हम लोग जानते हैं तो इसको शॉर्टकट में कैसे बना सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका काम करते हैं, यहाँ पर लाइनर ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 6 में से 1 घटा दे तो 5 होता है। ठीक है, और 5 जैसे 5 होता है फिर ये ब्रैकेट हट जाता है, फिर 5 में से 6 में से 5 घटाते तो यहाँ पे 1 हो जाता है। अब 1 को 8 से गुना करते तो क्या हो जाता 8 हो जाता है। अब 8 को जैसे ही ब्रैकेट खत्म होता है 8 को डिवाइड करते फिर 40 से, तो 8 को 40 से डिवाइड करते कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और ये पूरी ब्रैकेट का काम अंदर के खत्म हो गया, तो ये बाहर निकल कर जाएगा। जैसे ही बाहर निकल गया फिर माइनस क्या बचा, यहाँ पे 25 बच गया। अब जैसे ही 25 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कैसे निकालें। जैसे 6 में से 1 घटाते तो 5 हो जाता, 5 में से 5 को 6 में से घटाते तो क्या 1 बचता, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता, और 8 को डिवाइड करते 40 से, 40 में डिवाइड करते 8 से तो हमारा 5 निकल के आ जाता। यहाँ पे बाहर में -25 माइनस था, तो 25 में से माइनस हम लोग 5 करते हैं, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 20। हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे ही आंसर निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे रूल पे पढ़ना था तो हम लोग रूल पे अप्लाई करके इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिए, दूसरा क्वेश्चन को जानते हैं उसी मेथड पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन तो देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा और छोटा है भी, इसको बस हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। अभी जानते हैं तो ब्रैकेट का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, इसमें लाइनर ब्रैकेट नहीं दिख रहा हम लोग को, सिर्फ छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है। तो छोटी ब्रैकेट का हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट में देखेंगे तो 2 पार्ट में छोटी ब्रैकेट, एक छोटी ब्रैकेट यहाँ पे, एक छोटी ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग दोनों साइड हम लोग छोटी ब्रैकेट को एक साथ काम करेंगे। ठीक है, या तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ काम करेंगे जिससे थोड़ा स्टेप कम होगा और उससे जल्दी आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। देखिए 45 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 45 में से 3 घटाएंगे तो आपका 42 हो जाएगा। इसको घेर दीजिए, डिवीजन कर दीजिए, और उसके बाद फिर इसको कर दीजिए 3 के, यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर प्लस 5 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 9 में 5 जोड़ दीजिए तो 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घेर दीजिए, इस तरह से करके मल्टीप्लाई 2 - 5 इसको लिख दीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे अब देखिए ये दोनों को ब्रैकेट से हम लोग बाहर कर देते हैं। इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। तो ये 42 डिवाइड 14, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बड़ी ब्रैकेट रह जाएगा। गुना कर दीजिए, ये 2 - 5 बाहर में इसको डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 42 में डिवाइड करना 14 से, तो 14 या 42 होता है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, अब तो एक स्टेप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग बाहर लिख सकते थे। ठीक है, अब हम लोग 3 को बाहर निकालिए। 3 को बाहर निकालेंगे, गुना 2 - 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये गुना है और माइनस है। गुना और माइनस में सबसे पहले किसका काम करते हैं, तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर जाकर के ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस ये आपका 5 का यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 6 में से 5 को घटा देंगे तो आपका 1 निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे। डायरेक्ट कैसे लाएंगे एक बार वो भी देख लीजिए।
हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग बताया है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को काम करेंगे। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 में 3 घटाएंगे, यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भाग था, यहाँ पे भाग दे दीजिए। अब 3 का स्क्वायर 3 9 और 9 5 14 हो जाता, 14 कर दीजिए। अब यहाँ पे भाग कर दीजिए तो 14 या 42 होता है, क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ पे गुने 2 और ये -5 है, तो 3 दूना 6 -5 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग बोर्ड मास अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस तरह से नियम को फॉलो करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। ये आपका जब बोर्ड मास के जब हम नियम जानेंगे तो इस तरह से आंसर हम लोग फाइंड आउट करने में आसानी होगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए हमको बोर्ड मास नियम को जानना बहुत ही जरूरी है कि अकॉर्डिंगली कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर चलेंगे वीडियो को समाप्ति की ओर, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी पे हम इसको बनाएंगे जैसा कि हम लोग बनाते आए हैं। बस बोर्ड मास के नियम का फॉलो करना है और हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पहले एक रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट अंदर 5 + 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 6 + 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 + 24 भाग 2 + 4, ये है लाइनर ब्रैकेट के नीचे +1 मिडिल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बाहर में है -3। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग इसको आसानी से जैसा कि नियम पर हम बनाते आए हैं इसी नियम पे इसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, ये लाइनर ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद हम लोग छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को इस तरह से सीरियली हम लोग काम करेंगे। आइए सबसे पहले जो है उसको सेम सेम उतारते चले जाइए, ध्यान रखें कोई छूटना नहीं चाहिए, जैसा सेम है सेम सेम उतारते चलने जाना है, ठीक है। 5 + 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 6 + 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 5 + 24 डिवाइड। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका काम करना है तो 2 में 4 को जोड़ देना है, तो 4 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका वो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, +1 मिडिल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट -3। अब हम लोग क्या कर दिए, लाइनर ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम लोग किसका काम करेंगे, अब हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। आइए इसमें देखते हैं कैसे काम करना है। 12 + 5 + 2 प्लस इस तरह से 6 + 4 माइनस। अब देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है। अब डिवाइड और प्लस में किसका काम करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर हम लोग प्लस का काम करेंगे। डिवाइड का काम करेंगे यहाँ पे 24 में 6 से भाग करेंगे तो 6 × 24 तो मतलब 5 + 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको घेर देंगे, +1 मिडिल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट -3, ये आपका हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगले स्टेप में, देखिए 12 + 5 + 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 6 + 4 माइनस, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब बस इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर दोनों में जोड़ देना। 5 + 4 इसका पूरा 9 हो जाएगा, +1 और माइनस में आपका 3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 5 + 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट 6 + 4 माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे +9 है, अगर यहाँ पे -9 रहता तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस अभी जस्ट हम बताएंगे, प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का 9 बाहर चला आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, और मिडिल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट -3। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का भी काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट। आइए सीरियली देखते हैं। फिर देखिए 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 5 + 2 प्लस मिडिल ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, प्लस है और माइनस है। प्लस माइनस में सबसे पहले किसका काम करते हैं, प्लस माइनस सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करते हैं, फिर माइनस का काम करते हैं। तो प्लस का काम करेंगे तो प्लस कौन कौन है, 6 4 और 1 है, तो 6 4 10 1 11 हो जाएगा, तो 11 - 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर घेर दीजिए बड़ी ब्रैकेट -3, ठीक है। आइए देखिए 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 5 + 2 प्लस, अब हम लोग क्या करें, 11 में 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ले लेते हैं जल्दी से, और मिडिल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट -3 कर दिए। यहाँ पे देख लीजिए 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 5 + 2 प्लस
अब यहाँ पे 2 को बाहर निकाल देंगे, ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 2 हो गया बाहर, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बच गया, बड़ी ब्रैकेट, बाहर में -3 है। अब हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर काम कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस, अब इसको काम कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 5 2 7, 7 2 9 हो जाएगा, फिर इसको घेर दीजिए, -3 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 12 प्लस, अब 9 को बाहर निकाल दीजिए ना, अब 9 को बाहर निकाल दीजिए, -3 हो जाएगा। अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 ने 21 हो जाएगा। 21 में देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस सबसे पहले किसका काम करते हैं, प्लस का काम करते हैं। तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा। तो इस तरह से 21 में 3 घटाएंगे तो ये 18 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। 18 क्या हो गया आपका, ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपका ऐसा निकल के आ गया 18। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा कोशिश करके डायरेक्ट एक लाइन में आंसर चाहे तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग सारे काम अकॉर्डिंगली करते आए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे। एक बार आई करके देख लेते हैं। देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 24 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका अगर काम करेंगे तो 24 में 6 से 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, और 4 में 5 जोड़े तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 निकल के आ गया। अब देख लीजिए, अब 9 यहाँ पे, उसके बाद जब बाहर निकालेंगे 9, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 9 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 4 10, ये चूँकि 9 माइनस में हो जाएगा, और 10 1 11। अब 11 में 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, हाँ 2 निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे बाहर में बड़ी ब्रैकेट में देखिए 5 2 7, और 7 और 9, 7 9 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल गया, 14 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बाहर में 12 है। ठीक है, बाहर में 12 है। 1 मिनट फिर से देख लीजिए बढ़िया से, क्या है छूटा तो नहीं। देखिए यहाँ पे 6 में 4 5 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 6 4 10, 10 1 11 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 2 2 4 और 4 5 9 हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 12 है, तो 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 में यहाँ पे -3 बाहर में, -3 घटा देंगे। इस तरह से आपका 18 डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इस तरह से हम लोग बोर्ड मास के रूल का नियम करके डायरेक्ट आंसर भी आप लोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, आप लोग बने रहिएगा, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि खुद से आंसर बनाएं, और खुद और भी क्वेश्चन बनाएं, जहाँ दिक्कत होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आपका भिन्न टाइप का क्वेश्चन है, और धीरे धीरे हम जैसा कि बताया कि बेस चेंज करेंगे, रूट वाला स्क्वायर वाला सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें शामिल करने वाले हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन आज का ये भिन्न वाला है, तो इसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 1/3 प्लस बड़ी ब्रैकेट अंदर 1/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 1/5 प्लस छोटी ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वही जस्ट लाइक सेम रूल का फ्लो करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह से करेंगे, 1/3 को सेम उतार दीजिए। और हम लोग चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कम स्टेप में आंसर आए, ज़्यादा स्टेप लेंदी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सारे नियम समझ गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, प्लस करते हैं, बड़ी ब्रैकेट इसको सेम उतार दीजिए, मिडिल ब्रैकेट 1/5 प्लस, अब इसको देख लीजिए 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, चूँकि बराबर के घटाव टाइप का दिख रहा है हमको, तो 5 और 3 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको 15 लिख सकते हैं। और उसके बाद 3 5 15, तो एक यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 3 15, तो मतलब 5 में से 3 घटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से को हम लोग 2/15 लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, डायरेक्ट हम लोग बड़ी ब्रैकेट को यहाँ पे समाप्त कर दिए। ठीक है, और इस तरह से ये बड़ी ब्रैकेट डाल दीजिए, छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। आइए देखते हैं आगे, देखें 1/3 प्लस 1/2। अब इसको हम लोग इसके मिडिल ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। ये क्या बराबर के जोड़ दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, बराबर के जोड़ दिख रहा है। तो 15 और 5, अब 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे इसको घेर दीजिए, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 हो जाएगा। देखिए 5 3 15, या 3 और ये 5 3 मतलब 3 1 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 3 15, 3 2 5 हो गया, 5/15 हो गया। इस तरह से इसको घेर दीजिए, इसकी तरह से यहाँ पर मार दीजिए। अब इसको देख लीजिए, 1/3 प्लस बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए 1/2। देखिए यहाँ पे जोड़ घटाव कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं छूटा तो नहीं है, 1/2। अच्छा माइनस था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा क्या था,
माइनस था, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और 5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 बटे 15 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे से बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए, छूट गया तो माइनस, ध्यान रखिए 1/3 प्लस, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए 15 और 2 में एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम 30 हो जाएगा आपका एलसीएम, 15 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पे 15 कर लीजिए और यहाँ पे 15 दूना 30, 15 और 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 होता है, तो 15 दूना 30 और यहाँ पे 15 15 दूना 30, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 15 दूना 30, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका 5 निकल के आ जाएगा डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, 5/30 आपका लिख सकते हैं। इस तरह से अब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5/30 आपका इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, अब 3 दाएँ 30 होता है, 3 दाएँ 30 और यहाँ पे 30 से 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो इस तरह से 15/30 हो जाएगा। तो इस तरह से काट करके हम लोग इसको 1/2 इसका लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से और ढेर सारे क्वेश्चन हम बारी बारी से लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।